Welcome everyone. Today we are going to study topic acid, bases and salts of class 10. ये class 10th का topic है science chapter 2 and we are going to study about acid, bases and salts. तो बिना कुछ देर किए let's begin. This is lecture 1 of the class. तो you have learned in previous classes that sour and bitter tastes of food are due to acids and bases respectively. तो फूड का जो भी टेस्ट होता है फूड का इट इज बिकॉज ऑफ एसिड्स और बेसिस, है ना। एसिड या बेसिस जो कुछ भी प्रेजेंट होते हैं उस फूड में, है ना, उनकी वजह से उनका टेस्ट जो होता है वो या तो सोर होता है या तो बिटर होता है ना। या तो सोर मतलब या तो खट्टा होगा या तो बिटर मतलब तीखा होगा। ठीक, सोर या बिटर होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द दीज एसिड्स और बेसिस प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल्स, ताकि फूड मटेरियल जो है वो हमको तीखे या खट्टे लगते हैं, कड़वे कड़वे भी लगते हैं ना इन सब से। तो अगर मान लो इफ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, तो किसी फैमिली मेंबर में किसी ने एक एसिडिटी से सफर कर रहे हैं, वो जैसे ओवर ईटिंग की वजह से खाना खा लिया उन्होंने ज्यादा, अभी उनको एसिडिटी हो गई है, तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे? एक लेमन जूस, विनेगर या बेकिंग सोडा। ठीक, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे कि ऐसा एसिड बेसिस सॉल्ट में कि क्या चीजें कैसे यूज करनी चाहिए। ठीक है, एसिड और बेसिस का क्या बिहेवियर होता है ना, और वो डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल से, नॉन मेटल से रिएक्ट करके वो क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। तो वी ऑल विल लर्न अबाउट दीज थिंग्स इन दिस चैप्टर। ठीक, अब जैसे यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। तो एसिड आर, अभी हमने बताया कि दे आर सोर इन टेस्ट, है ना, और दे, इनकी प्रॉपर्टीज है, आप अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स हैं, ये आप ध्यान करते रहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ठीक, पहला क्या है, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, कॉमा बिटर इन टेस्ट। दूसरा, तो दे चेंजेस द कलर ऑफ blue litmus to red, changes the color of blue litmus to red। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है changes the color of blue litmus to red। जो ऐसे याद करिए, एसिड ABRBRB, इसका मतलब एसिड जो है, अगर लिटमस पेपर को हम एसिड में डालते हैं तो वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है, और जो बेस है ना, इट चेंजेस द लिटमस पेपर फ्रॉम रेड टू ब्लू। ठीक है, तो ठीक है, व्हेन लिटमस इज पुट इनटू द एसिड नेचर, तो वो ब्लू लिटमस को रेड में कर देगा, और बेसिक में तो इट विल चेंज द रेड लिटमस टू ब्लू इन कलर। ठीक है, ABR एंड BRB, ABR BRB, आप ऐसे डायरेक्ट याद कर लो, प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो बेसेस आर बिटर एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, है ना। एसिड्स क्या होते हैं, एसिड क्या होते हैं, अभी देखो, सोर एंड बिटर, एसिड सोर एंड बिटर, bases are bitter in taste and change the color of red litmus to blue। ठीक है, लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस क्या है हमारा, इट इज अ नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक, वेर एज टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। तो लिटमस हो गया या टर्मरिक हो गया, हल्दी हो गया, दीज आर नेचुरल इंडिकेटर। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनको बनाया जाता है ना, जैसे लेबोरेटरीज में प्रिपेयर किए जाते हैं, तो उन इंडिकेटर्स को हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। और वो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया या फेनोप्थेलीन हो गया, है ना। तो दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब दीज इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू चेक कि वो सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है ना। हम लोगों ने जो भी सॉल्यूशन लिया है उसमें
अगर हम लोग लिटमस पेपर डालते हैं तो वो कैसा बिहेव करता है, क्या वो, है ना, अगर वो जो सॉल्यूशन है हमको पता करना है कि वो क्या है। तो अगर वो लिटमस पेपर हमने डाला उसमें, तो अगर उसने बेसिक ब्लू को रेड में कर दिया तो दैट मीन्स द सॉल्यूशन इज, जैसे ये एक सॉल्यूशन है, हमने इसमें लिटमस पेपर डाला, तो ये सॉल्यूशन क्या है, ये एसिडिक है या बेसिक है, कैसे पता चलेगा। तो हमने एक लिटमस पेपर डाला और इस लिटमस पेपर को, ये ब्लू था, अभी ये रेड हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो सॉल्यूशन था वो क्या था, एसिडिक था। लेकिन अगर मान लो इसी सॉल्यूशन में ये लिटमस पेपर हमने फिर से डिप किया और इस जो लिटमस था वो रेड को ब्लू में कर दिया, ठीक, तो फिर वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, तो ये ऐसे हम लोग पता कर लेते हैं कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ठीक, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दीज आर लेबोरेटरी प्रिपेयर्ड इंडिकेटर्स। फॉर एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज हो गया, है ना, या फेनोप्थेलीन हो गया। ठीक, तो ये सब क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। तो लिटमस कहाँ से मिलता है, लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन बिलोंगिंग टू अ डिवीजन ऑफ थैलोफाइटा। तो लाइकेन कहाँ से बिलोंग करता है, थैलोफाइटा ग्रुप से बिलोंग करता है। ये काफी स्मूथ होता है, स्मूथ सा होता है, चिकना सा, और इट इज कॉमनली यूज एज इंडिकेटर, है ना। ये क्लाइमेट चेंज, कोई भी चेंज होता है तो ये दे रेस्पॉन्स वेरी क्विकली टू दैट। कोई भी चेंज अगर क्लाइमेट में हो रहा है या वाटर में हो रहा है, एटमॉस्फेयर में हो रहा है, तो आर द दे आर plant material lichens that are very smooth and they respond to these changes very quickly। ठीक है, तो लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। अगर मान लो कोई भी लिटमस सॉल्यूशन है दैट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, तो वो क्या है, पर्पल कलर का होगा। ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन देयर, अगर समझे, मतलब जैसे कोई सॉल्यूशन है तो अगर ना ही वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है, तो अगर हम लोग लिटमस पेपर डालेंगे तो क्या होगा, वो पर्पल कलर का हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या होता है, देयर आर मेनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, ब्लू कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स, ठीक है, ब्लू नहीं सॉरी, कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स, है ना, कुछ पत्तियां भी हम लोग यूज करते हैं टू डिटरमिन कि वो सॉल्यूशन कैसे है ना, नेचुरल एज अ इंडिकेटर यूज करते हैं, तो पता चलता है कि वो सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल सॉल्यूशन है। ठीक, और ऐसे इंडिकेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर। और वो कुछ पंखुड़ियां जो कि पेड़ के हैं उनके, जैसे हाइड्रेंजिया है, पेट्यूनिया है, जेरेनियम है, ये उन पेटल्स का, उन फ्लावर्स का नाम है जिनके पेटल से हम लोग, है ना, एज अ इंडिकेटर यूज करते हैं। ठीक, अब अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो एसिड के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक, जैसे जैसे आप पहले इनको याद करिए कि HCl को डिनोट कैसे करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, एसिटिक एसिड CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, है ना। जैसे हम लोग लिख दें HCl हो गया, ठीक, H2SO4 हो गया, ठीक, HNO3 हो गया, हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट, इसको बोलेंगे हम लोग नाइट्रिक एसिड, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड है ना। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया NaOH,
ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया CaOH होल, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ये कैसे लिखे जाते हैं ये आप याद करिए इन सबको। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कैसे लिखा जाता है NH4OH। ठीक, ऐसे आप इन सबको याद करिए। ठीक है, याद करके लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, ये सब आने चाहिए। फिर आगे, तो these indicators tell us whether a substance is acidic or basic by change in color, है ना, वो कलर चेंज करते हैं, COLOUR, कलर चेंज करते हैं और उससे हमको पता चलता है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। Some substances whose odor changes, है ना, is odor changes in acidic or basic, they are called olfactory indicators। odor मतलब उनका स्मेल से अगर चेंज हो जाए, है ना, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे olfactory indicators। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे लें, वनीला हो गया, ऑनियन हो गया, क्लोव हो गया, क्लोव मतलब लौंग हो गया, प्याज है, आइसक्रीम है ना। क्या इन सबको हम लोग एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं? तो वो हम लोग अब देखते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स इनको। ठीक है, आगे अब आगे देखते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद अ पॉप साउंड, रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग। ठीक, अब इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, लेक्चर 2 में, है ना। यहाँ तक हम लोग लेक्चर 1 था, है ना। इतना आप इसको एक बार रीड करिए, लेक्चर 1 इसको रीड करिए इतना, हम आपको लेक्चर 2 में अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक, जिसमें रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, चलिए थैंक यू, लेक्चर 2 में आइए।